कि जिस तरीके से कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इसकी फरोख्त में भी इजाफा हो गया है, लोग ये खरीदते हैं और फिर उसके बाद उनके घरों में कुछ थोड़ी बहुत गैस आ जाती है। तो इसी मामले पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया तर्जुमान सुई सदन गैस कंपनी सलमान अहमद साहब ने। सलमान साहब बहुत शुक्रिया, सबसे पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे। सर सबसे पहले तो बताइएगा, ये गैस कंप्रेसर का इस्तेमाल ये गैर कानूनी अमल है? जी बिल्कुल गैर कानूनी अमल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा जिस तरह से आपने ये पैकेज बनाया है। इससे नजर आ रहा है कि आपकी टीम ने बड़ा अच्छा होमवर्क किया है। और वो जो मैसेज शायद हम गुफ्तगू के जरिए इतना इफेक्टिवली ना दे सके, आपने विजुअल्स के थ्रू दे दिया है। अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स थोड़ी सी अगर चाहें तो इस टॉपिक पे शेयर कर लेते हैं। बेसिकली ये एक बहुत तेजी से फैलता हुआ न्यूसेंस है जो कि ऑफ कोर्स ये एक महीने में जिसने स्पीड पकड़ी है, इसकी बेसिक वजह यही है कि गैस शॉर्टेजेस चूंकि हमारे सिस्टम में विंटर में बढ़ जाती है, तो लोगों ने ये राह इख्तियार की कि वो इस तरीके से अपना एक शॉर्टकट निकाल के और इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल गैर कानूनी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अब गैर कानूनी तो है ये तो लेकिन क्या इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन है, कोई वाली बात है कि इसके खिलाफ क्या जुर्माना हो सकता है, क्या इनके खिलाफ एक्शन हो सकते हैं जो सारे कंप्रेसर्स को यूज करते हैं, या क्योंकि मार्केट में तो इजीली अवेलेबल है और लोग लगा भी लेते हैं और लोगों का नुकसान हमने उन लोगों को लगाना हमने भी भुगता है। जी सलमान भाई। जी बिल्कुल। मुझे काफी लोगों के फीडबैक्स आए हैं, स्पेशली मीडिया के लोगों की जो जिनके लिए हम फोकल पर्संस होते हैं SSGC में, कि उनके पास से ये कंप्लेन आती है कि उनके पड़ोस में भी इस तरीके के लोग जो हैं वो काम दिखा रहे हैं वाला। तो बेसिकली इसमें सजाएं हैं और ये सजा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2016 में पार्लियामेंट से एक एक्ट पास किया था। उसका नाम था गैस थेफ्ट एंड रिकवरी एक्ट 2016। ये पार्लियामेंट से अप्रूव होने के बाद पूरे मुल्क में गैस कोर्ट्स बना दी गई थी। वो गैस कोर्ट्स जितने भी, और इस कानून के तहत मुख्तलिफ गैस के जो जराइम थे उनका तयन किया गया था और उनके तयन के साथ ही साथ उनकी सजाओं का भी तयन किया गया था, तो जिसमें से 10-12 सजाएं थी मुख्तलिफ। तो गैस कंप्रेसर का जो कानून था वो ये था कि उसकी सजा 6 माह की और कैद जो है वो 6 माह की कैद है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। अच्छा सर, ये जुर्माना भी है, कैद भी है, और हमने ये बात भी की कंप्रेसर की वजह से बाकी लोगों को भी परेशानी होती है। ज़ाहिर जब आप एक तरफ सारा प्रेशर खींच लेंगे तो जो दीगर सार्फिन है, घरेलू सार्फिन है, उनको गैस फराहमी कैसे मुमकिन होगी? एक तो ऑलरेडी गैस नहीं आ रही है, फिर ये भी मसला। सर लेकिन यहाँ पर ये भी बताएगा, ये जानना ही बहुत जरूरी है कि जैसा कि ये कहा जाता है कि कंप्रेसर्स हादसात का सबब भी बनते हैं, ये कितने खतरनाक हैं घरों में लगाना? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ये खतरनाक भी साबित होते हैं? देखिए ये चीजें पहले शायद इतनी कॉमन नहीं हुई थी, लेकिन थैंक्स टू मीडिया ये चीजें एक्सपोज होना शुरू हो गई हैं। और ये हम थैंक्स इसलिए नहीं कह रहा कि ये शऊर चूंकि बढ़ रहा है, लेकिन इसमें इंसानी जान का जिया भी हो रहा है, तो ये एक तकलीफ अमल भी है। देखिए होता क्या है कि लोग इसको, मैं भी आप भी, हर कोई वो अनाड़ी होता है जो पहली दफा कोई चीज इस्तेमाल कर रहा होता है। तो ये बाजार से आप चीज लेके आए, आपको पता नहीं कि इस्तेमाल कैसे करना है, आपने अपने हिसाब से लगा दिया, वो गलत जगह लगा, ठीक जगह लगा, उसको ठीक टाइम से ऑपरेट करा, ठीक प्रेशर के ऊपर ऑपरेट करा, आपको नहीं पता बिकॉज हम अनाड़ी है। अब जिन्होंने इस तरह से लगाए उनके हादसा रूनुमा हुए। बहुत सारे हादसा वाकयात मीडिया ने रिपोर्ट किया, जिसमें लास्ट मंथ गार्डन में एक फैमिली थी, हस्बैंड एंड वाइफ, उनकी हस्बैंड की तो ऑन स्पॉट डेथ हो गई और वाइफ की 3-4 दिन जो है वो काफी सिवियर बर्न्स थे उनको, और उसके बाद उनकी हॉस्पिटल में डेथ हुई। इसी तरह क्वेटा में लास्ट मंथ एक माँ और बेटी एक्सपायर हुए, और इसके अलावा 6-7 और भी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं जिसके अंदर कैजुअलिटीज हुई है। बेसिकली देखिए होता क्या है कि जो गैस होती है ये फ्लेमेबल है, हाईली फ्लेमेबल होती है। नॉर्मली गैस का प्रेशर हम लोग घरों में भेजते हैं वो रेगुलेटेड होता है, वो रेगुलेटर जो कि नॉर्मली इतना हाईली फ्लेमेबल नहीं होता, बट जब ये गैस कंप्रेसर डिवाइस सक्शन करती है तो वो इतनी पावरफुल डिवाइस होती है कि बहुत एक्सट्रैक्ट करके वो प्रेशर को लाती है, जिसकी वजह से जब आग लगती है घर में खुदा ना खास्ता इसके ब्लास्ट से, तो वो आग ना सिर्फ उस घर को जला सकती है बल्कि राइट लेफ्ट के घर को भी जला सकती है, खुदा ना खास्ता। और ये हादसा अगर बड़े पैमाने पे ये लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो खुदा ना खास्ता इन हादसा का भी होना एक बड़ी कयात से ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वाकई अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको अपने ज़मान में रखे। लेकिन सलमान भाई इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि इस वक्त जो है बहरान कितने अरसे तक चलने का ये लग रहा है कि ये चैलेंज हमें आएगा, और गैस सप्लाई किन किन सेक्टर्स को जो है वो अभी तक बंद है, प्लीज आया भी बंद कर दीजिएगा। जी देखिए बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल बता दूं कि ये बहरान जो है, जाहिर बात है ये हर दफा चैलेंज होता है विंटर सीजन हमारा,
और ये पहला सीजन नहीं है विंटर का, एवरी ईयर वी हैव द सेम प्रॉब्लम। लेकिन होता क्या है कि क्योंकि लोड ज्यादा बढ़ जाता है, हमारी डिमांड हीटिंग की, वाटर हीटिंग की, स्पेस हीटिंग की बढ़ जाती है, तो ये जो लोड हमारा जब तक विंटर कंटिन्यू करते हैं, ये डेफिसिट हमारा अच्छा खासा बढ़ा रहता है। इस वक्त भी राउंड कर रहा है 200 और 250 के बीच में जो हमारा शॉर्टफॉल है। अब इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि जब ये वापस रिवर्ट होगा हमारा सिस्टम बैक टू नॉर्मल, यानी कि विंटर विल बी गॉन, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले आप देखें कराची में 8 महीने 9 महीने की प्रॉब्लम नहीं आती है। और जो सेक्टर्स आप बात करें उसमें सीएनजी सेक्टर्स, सीएनजी सेक्टर को गैस की फराहमी जो है 1 दिसंबर से लेके 15 फरवरी तक जो है मुअत्तल है। और इसके अलावा जितने भी कैप्टिव पावर यूनिट्स हैं जो कि नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के हैं, उनको भी गैस की सप्लाई नहीं दी जा रही सिंध और बलूचिस्तान में। अच्छा सर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कंप्रेसर्स के बारे में, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि घरेलू सार्फिन को गैस तो नहीं मिल रही और कंप्रेसर्स का इस्तेमाल भी हो रहा है। जैसे कि आप बता रहे हैं सजा भी दी जा रही है, जुर्माना भी किया जा रहा है, ये सख्त एक्शन भी लिया जाता है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर कर सकते हैं, अब तक कितने लोगों को कुछ ऐसा किया गया है, कोई उनको सजा दी गई हो या छापे मारे गए हों या फिर वहां पर ये पकड़े जाने के बाद जो है जुर्माने किए गए हों? देखिए बेसिकली ये चीज चूंकि एक नई इमर्ज हुई है सरफेस पे, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा रिएक्शन में। लेकिन देखें, हम अपनी कंपनी के जो अरकान है, जो हमारी टीम है, वो किसी के घर में एंटर नहीं हो सकती चेक करने के लिए महज इस शक पे कि वहाँ गैस कंप्रेसर है। तो इसके लिए हमने ये कहा है और हमने अपने नंबर दिए हैं, जो हमारे 1199 हेल्पलाइन है हमारी। इसके अलावा हमारा एक मोबाइल ऐप है SSGC कनेक्ट के नाम से, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहां हम अपनी आइडेंटिटी क्लोज किए बगैर हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। देखिए होता क्या है कि पड़ोस में खवातीन का आना जाना होता है, उनकी नजर से ये चीज छुप नहीं सकती। और दूसरे हमारे माशरे में एक ये भी लोगों को शौक है कि वो शौकिया मानने का, जी मैंने तो ये लगवा लिया या तुम भी लगवा लो तो तुम्हारे यहाँ भी बेहतर हो जाएगा। तो इस तरह के अच्छा सर, मारने थे उनको ताकि पकड़े जाए। सॉरी, मैंने कहा अच्छा है, इस तरीके से तो पकड़े जाएंगे। जी मैं यही कह रहा हूँ। देखें अभी हमारे पास डेटा हमारे पास आया नहीं है इन चीजों का, लोग रिलक्टेंट हैं, लेकिन अल्लाह न करे अगर हादसा बढ़ने शुरू हुए तो लोग अपनी प्रोटेक्शन में शायद लोगों को रिवील करेंगे कि वो इस तरह से जो है सर इनको आइडेंटिफाई ऐसे भी, सलमान साहब एक सवाल मेरा लास्ट आपसे, ये इनको आइडेंटिफाई ऐसे भी किया जा सकता है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं अगर 10 घर एक साथ हैं, उनमें किसी एक घर में अगर कंप्रेसर लगा हुआ है और वहां का बिल ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि अगर उन सब घरों को गैस कम मिल रही है तो एक घर को गैस कैसे ज्यादा मिल रही है, उनके बिल में इजाफी चार्जेस कैसे आ गए, इसका मतलब है कि वो गैस ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां से ये बात साबित हो सकती है कि उनके घर कंप्रेसर का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह की मॉनिटरिंग भी की जा रही है कोई? ये चीज हमारी बिल्कुल, हमारी कंपनी इसी पैटर्न पे काम कर रही है, बट इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि बिलिंग होती है आफ्टर 30 डेज और उसमें बफर टाइम थोड़ा सा होता है। तो अभी जो एज ऑफ टुडे है हमारे पास जो हमारे यहाँ लोग देते, बिकॉज हमारे पास 3 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स हैं, तो डायरेक्ट सिस्टम में चेक्स लगाया ना इसको कि इसकी कितनी अबनॉर्मल बिलिंग हो रही है, इसको जरा सा टाइम लगेगा इस चीज को पकड़ने में, और इस पे काम हो रहा है इस एंगल से। मैं सिर्फ सम अप करते हुए आपको ये बताऊंगा कि ये जो न्यूसेंस जिसे हम नासूर कहते हैं गैस कंप्रेसर का, इसके लिए हमने हैशटैग भी कहा है कि गैस कंप्रेसर बम है। ये उर्दू में कहा है और इंग्लिश में कहा है से नो टू गैस कंप्रेसर, और ये अंग्रेजी का एक हुर्फ है आई फॉर इंटेग्रिटी, बट इन दिस केस आई डजंट स्टैंड फॉर इंटेग्रिटी, अनफॉर्चुनेटली स्टैंड्स फॉर 3 कैचवर्ड्स। ये 3 कैचवर्ड्स हैं। वन इज आई फॉर इमोरल, इलीगल एंड इनसिक्योर। मैंने तीनों आपको एक्सप्लेन कर दिया। इमोरल इस लिहाज से कि गैर माशरी है, आप अपने पड़ोसी की गैस खींचते रहते हो, इलीगल इस हिसाब से कि ये गैर है, और इनसिक्योर इससे कि इतने हादसात हो रहे हैं। ठीक है सर, इमोरल, इलीगल और इनसेक्सी हैशटैग के साथ सर हम आपको शुक्रिया अदा करेंगे। आपने सबसे पहले पाकिस्तान में सलमान साहब हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। इस अहम मौजू पर बात करना भी बहुत जरूरी था हमारा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है कंप्रेसर। लाइक यू सेड ना शाहजेब, के जैसे लोगों को सामने आने दें जो कह रहे होते हैं कि तुम भी लगवा लो, इस तरह कम से कम लोग और जो है डिस्क्लोज होंगे और सामने आएंगे। आई कंप्लीटली एग्री विद यू, क्योंकि हम लोगों की अभी हमें डर लगता है, हमें हमारे हाथ कांपते, कैसे अपने मुल्क से आप चोरी कर सकते हो, कैसे किसी का हक मार सकते हो, तो और लोगों के अंदर ये खौफ क्यों नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, खौफ की तो भी बहुत सारी चीजें जिसको हमें जो है ख्याल करना पड़ेगा, और हमें वाकई बहुत सारी चीजों का डर भी है वाकई में।